प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जन्म कुंडली का 12वां भाव, यह भाव व्यय का भाव कहा जाता है, हानि का भाव कहा जाता है, आपकी उन तमाम परेशानियों का भाव कहा जाता है जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो साथ ही इसे मोक्ष या मुक्ति का भी भाव कहा जाता है। मोक्ष और मुक्ति केवल जीवन से नहीं, जीवन की समस्याओं से भी, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि जिस भाव से जिस समस्या का विचार होता है, उसी भाव से उसकी मुक्ति का भी विचार होता है। तो जब 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, तो हानि और व्यय से बचने का भी उपाय या विचार इसी भाव से होगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह वीडियो आधारित है हमारे एक दर्शक द्वारा भेजे गए अपने जन्म कुंडली विश्लेषण से। उन्होंने आज के 4 महीने पहले अपनी कुंडली भेजी और साथ ही यह प्रश्न रखा कि मेरी कुंडली इस देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति से सेम टू सेम मिलती है, क्योंकि मेरा भी जन्म समय वही है जो उनका है, और वह उद्योगपति दिन प्रतिदिन लाभ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्यों पीछे रह गया? मुझे इतनी हानि जीवन में उठानी पड़ी कि आज मैं बर्बाद हो गया। और उन्होंने पूछा कि गुरुदेव इसका कुछ उपाय बताइए। उस समय मैंने उन्हें जो उपाय बताया, उस उपाय के बाद आज उनका फोन आया इस वीडियो के बनाने से कुछ देर पहले, क्योंकि यह तात्कालिक वीडियो बना रहा हूँ, और उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी हमें। 4 महीने बाद उन्होंने बताया कि आपके उपाय करने से मेरे हानि 60-70% तक रुक गई है, मेरे कार्यों में अब प्रगति हो रही है, मेरा व्यवसाय स्थिर हो रहा है। तो ऐसा कौन सा उपाय था जो मैंने उन्हें बताया था, उसी विषय पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि 12वें भाव से हानि देखी जाती है। आपके सभी के जीवन में हानि एक बहुत बड़ी समस्या है। हम प्रतिदिन कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ उद्योग करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं हमें हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का भी भाव होता है। यही इस भाव की विशेषता है। अगर इसको जिसने समझ लिया, उसके जीवन में हानि का होना रुक जाएगा। सैया सुख यानी सोने का, जो जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उससे संबंध है इस 12वें भाव का। हमारे जीवन में प्रगति, उन्नति, तरक्की क्यों होती है? निश्चित ही आप सभी मानेंगे कि हमारे द्वारा किए गए परिश्रम से ही होती है। परिश्रम जो व्यक्ति करेगा उसे आराम भी चाहिए, एक अच्छी नींद भी चाहिए, तभी वह अच्छा परिश्रम कर पाएगा। परिश्रम भी 2 तरह का होता है। एक केवल शारीरिक श्रम, जैसे लेबर, मजदूर वर्ग, वह तो कहीं भी रात बिता करके आराम कर लेंगे, लेकिन उनको सैया सुख नहीं मिल रहा है, तो वह जीवन भर मजदूर ही रह जा रहे हैं। दूसरा स्मार्ट वर्क यानी शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम, जब दोनों होंगे तभी आपका विकास होगा। तो जो उनके जीवन में मानसिक श्रम है, उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह 12वें भाव का सैया सुख का महत्व है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप सिर्फ सोते नहीं, आप अगले दिन परिश्रम करने के लिए रिचार्ज होते हैं। जो दिन भर के श्रम से आपकी ऊर्जा घट गई होती है, उस ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं।
रात की प्रक्रिया यही है, बिस्तर की मूल प्रक्रिया सिद्धांत यही है कि जब आप सोते हैं तो आप रिचार्ज होते हैं, आप रिचार्ज होते हैं। अब इस रिचार्ज के क्रम में अगर आप अच्छी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाए तो आप कैसे अगले दिन एक अच्छा परिश्रम, और उस परिश्रम में दिमाग का भी इस्तेमाल होना है, कैसे कर पाएंगे, कैसे अपनी पूर्ण क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाएंगे अगर रात में आपको अच्छी निद्रा नहीं मिली है, अच्छी तरह से आप रिचार्ज नहीं हुए, तो कैसे कर पाएंगे। तो यही मुख्य विषय है। तो समझिए कि जो सैया की शक्ति है वह कौन है, आप कहाँ सोना चाहेंगे। एक आकर्षक साज सज्जा युक्त सैया पर जहां आपको भरपूर आराम मिले, या एक ऐसी सैया पर जहां आपको अच्छी नींद न आए। तो निश्चित है जहां अच्छी नींद आए वही। साथ ही आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो कभी कभी हम स्वप्न भी देखते हैं। अक्सर अच्छे बुरे स्वप्न आते हैं, क्यों आते हैं, इसका भी संबंध इसी से है। यहाँ थोड़ा सा दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सुख, सुख और समृद्धि क्या है, इसके मूल तत्व क्या है। तो यह ऐश्वर्य की चीज है, और ऐश्वर्य के स्वामी कौन है, शुक्र है। इसीलिए शुक्र 12वें भाव में उच्च होते हैं। दूसरा बात की देवता, आपका जो जन्म नक्षत्र है उस नक्षत्र का एक देवता होता है, और उस नक्षत्र का 27वां नक्षत्र अति मित्र होता है। तो आपके अति मित्र नक्षत्र का भी कोई न कोई देवता होगा। अब जो यह कुंडली दो लोगों ने भेजी, जो इन लोगों ने, इन दोनों यानी एक बड़े उद्योगपति की कुंडली और एक जो गरीब आदमी था इनकी कुंडली में मूल नक्षत्र धनु राशि की उत्पत्ति है। आपकी उत्पत्ति किसी राशि की हो सकती है, किसी नक्षत्र की हो सकती है। तो मूल नक्षत्र के देवता है वैरिटी, और मूल नक्षत्र का अति मित्र होता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है, यानी देवता, स्वामी तो मंगल ग्रह हो जाएंगे ज्येष्ठा के, लेकिन देवता है इंद्र। अब इंद्र समझिए क्या है। इंद्र, इंद्रियों का संतुलन ही इंद्र है, और पुराणों में इंद्र को स्वर्ग का अधिपति कहा गया है, देवताओं का राजा कहा गया है। तो आपके जन्म का जो भी नक्षत्र होगा और आपके अतिमित्र नक्षत्र का जो भी देवता होगा वह देवराज इंद्र के ही अधीन है, पहली बात। दूसरी बात, देवताओं तक और देवलोक तक सीधी पहुंच है अप्सराओं की। जिनकी, अप्सराओं की। देवलोक में सर्वाधिक सर्वप्रिय है अप्सरा, देवताओं के अति निकट है अप्सरा। यह तंत्र है, यह वैदिक नहीं है, यह तंत्र है। तो अप्सरा यानी अगर आपके सैया पर अप्सरा की शक्ति या कृपा या प्रभाव मिले तो आपकी सैया जागृत हो जाएगी। और निश्चित है कि हर व्यक्ति सैया पर सुख ही चाहता है, तो अप्सरा से ज्यादा सुख कौन दे सकता है। तो यानी जो बिस्तर का सुख है वह अप्सरा है, और उसकी देवताओं तक सीधी पहुंच है, आपके नक्षत्र के, मित्र नक्षत्र के देवता तक, और देवताओं के स्वामी इंद्र तक। अब बेड का जो आपका बिस्तर होगा 4x6, 6x9 जो भी साइज हो, उसका एक वास्तु होता है। वही वास्तु होता है जो किसी मकान के प्लाट का वास्तु होता है। और हर मकान के प्लाट में, हर जमीन के प्लाट में 81 खंड होते हैं, जो आप देख रहे हैं इस वास्तु चित्र में। इन 81 खंडों में 45 खंडों पर देवताओं का स्थान होता है, 16 खंडों पर असुरों का स्थान होता है, राक्षसों का। तो उसी तरह से आपका बेड भी तो लंबाई गुणी चौड़ाई है, जैसे एक प्लाट होता है, तो बेड में भी वही वास्तु लागू होता है, और बेड में भी 81 खंड बनते हैं, और उन 81 खंडों पर
45 खंडों पर देवता और अन्य खंडों पर असुरों का अधिकार होता है। अब समझिए कि इस आप इस चित्र को देखिए, इसमें इंद्र का भी एक स्थान है। अब अगर आपके नक्षत्र देवता के मित्र देवता यानी मित्र नक्षत्र के देवता की शक्ति इंद्र स्थान पर जागृत कर दी जाए, क्योंकि इंद्र ही देवताओं के राजा हैं। आप किसी देवता को जागृत करें, जब तक इंद्र की कृपा नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर सकते। देवता कैसे कुछ कर देंगे आपका सहयोग? तो आपको इंद्र शक्ति को जगाना होगा। बिस्तर पे इस वास्तु अनुसार इंद्र का स्थान कहाँ है आप समझ लें। उस स्थान पे आपकी अप्सरा यंत्र की स्थापना कर दी जाए आपके बेड में, तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। और इंद्र प्रसन्न होने का मतलब कि आपको देवताओं की कृपा या देवताओं का प्रभाव मिलने लगेगा। और हर व्यक्ति इंद्र ही तो होना चाहता है। आप क्या होना चाहते हैं? इंद्र ही तो होना चाहते हैं, सर्व सुख सुविधा इस भौतिक युग में। तो यह कैसे होगा? तो यह ऐसे होगा, यही प्रयोग उन्हें हमने बताया था और करके दिया था। 27 दिन तक इस नाभि दर्शना अप्सरा, अप्सराओं में नाभि दर्शना अप्सरा प्रमुख है, जो देवताओं में अति प्रिय है। नाभि दर्शना अप्सरा के नाभि पर एक दशांग तेल, दशांग तेल क्या होता है? जो हवन सामग्री होती है उत्कृष्ट क्वालिटी की, इसका तेल तैयार कराया जाता है। बहुत कम निकलता है, लेकिन निकलता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। एक विधिवत अनुष्ठान के द्वारा नाभि दर्शना यंत्र स्थापित करके उसके नाभि केंद्र पर इस तेल का अभिषेक 27 दिनों तक निरंतर होता रहता है, क्योंकि 27 ही नक्षत्र है। तो 27 देवता हुए, 27 देवता में प्रमुख हुए इंद्र। तो 27 दिनों तक यह प्रक्रिया चलती है और एक अखंड ज्योति इसी अभिषेकित तेल से जलता रहता है। और शेष जो तेल बचता है वह उस जातक के लिए जिसके लिए प्रयोग हो रहा है रख लिया जाता है। तो इस तेल द्वारा जो अभिषिक्त यंत्र है, वह यंत्र आपको अपने बेड पर गद्दे के नीचे जो इंद्र स्थान है, आप इस चित्र द्वारा पुनः समझ लें, वहां पर उसे रखना है और तब उस पर आपको सोना है। तो बिस्तर बेड की सारी देव शक्तियां जागृत हो जाएंगी और नेगेटिव यानी असुर शक्तियां हट जाएंगी। होता यही है कि जब आप सोते हैं तो असुर शक्तियां आप पर प्रभावी करके आपको रात में सोने नहीं देती, अच्छी निद्रा नहीं आती, कुविचार आते हैं। और तब आप सुबह जब उठते हैं तो आप पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होते। तो यह आपको देव शक्ति जागृत कर देगा आपके बिस्तर में, और आप पूरी तरह से फुल एनर्जी से चार्ज हो जाएंगे सुबह के समय। यह प्रयोग आप करके देखें। और इसके लिए हमारे यहाँ संस्थान में, जैसा कि मैंने नाभि दर्शना वाले वीडियो में भी बताया था, कि एक अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है शीघ्र ही, जिसमें 1000 लोगों के लिए यह यंत्र तैयार किया जा रहा है। इस यंत्र को आप प्राप्त करें और साथ में वह अभिषेकित तेल भी प्राप्त करेंगे। और उस तेल को आप अपनी नाभि पर प्रतिदिन लगाएं, जिससे आपका नाभि केंद्र भी जागृत होगा और आपका बिस्तर यानी शैया भी जागृत होगी। और तब आपको एक असीमित ऊर्जा मिलेगी। आपकी राशि लग्न कोई हो, अगर देवता की कृपा, अपने बिस्तर पर जो देवता है उनकी कृपा प्राप्त करनी है, आपको नाइट में फुल चार्ज होना है, तो आपको इंद्र की कृपा चाहिए ही चाहिए। यह पुराणों में लिखे
देवताओं से थोड़ा अंतर है, क्योंकि यह तंत्र का विषय है, यह तांत्रिक प्रयोग है। तो इस प्रयोग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 27 दिन का अनुष्ठान जो चलने वाला है, लाइव चलेगा। इसमें एक व्यक्ति के लिए मात्र 3100 रुपया खर्च आएगा, क्योंकि 27 दिन तक तो यह अभिषेक का अनुष्ठान चलेगा। उसके बाद 4 से 5 दिन हवन का कार्यक्रम होगा, कुल 21 दिन का कार्यक्रम होगा। 21 दिन में ही यह यंत्र तैयार होता है। तो 100 रुपए प्रतिदिन का खर्च तो आना ही होता है। आप इसको करके देखें, इससे सस्ता प्रयोग कुछ हो नहीं सकता। आपके बिस्तर की संपूर्ण शक्ति, शैया शक्ति जागृत हो जाएगी, और शैया शक्ति ही 12वां भाव है। जब शैया शक्ति निगेटिव होती है, शैया शक्ति में मैंने बताया कि असुर और देवता दोनों की शक्ति होती है। तो जब असुर तत्व प्रभावी होते हैं तो आपकी हानि होती है, और जब देव तत्व प्रभावित होते हैं तो आपकी हानि रुक करके लाभ, और लाभ के साथ साथ समस्याओं से मुक्ति, और अंत में जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह 12वें भाव का रहस्य है। आशा करता हूँ कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। जीवन में कठिनाइयां हैं तो आप यह प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।